तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार क्या होता है कि गुणसूत्रीय विकार यानी कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं शरीर की, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या समस्याएं होती हैं, उस समस्या की वजह से या उसके कम या ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या समस्या होती है, उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि गुणसूत्र क्या होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि गुणसूत्र क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा केंद्रक है यानी कि कोशिका के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे जो धागे जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, इनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन ही जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो क्वालिंग करके, इस तरह से क्वालिंग कर करके जो है एक विशेष संरचना बना लेती है, छोटे छोटे खंडों में टूट जाती हैं। इसी को हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे क्वालिंग जैसी संरचनाएं बनाए हुए हैं, बना करके छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे गुणसूत्र क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक और डायग्राम है इसका हमने लिया हुआ है। ये हमारी एक कोशिका है और कोशिका के अंदर यहाँ पे बीच में आपका जो है केंद्रक होता है, ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर छोटे छोटे गुणसूत्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसी गुणसूत्र को हमने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। अब यही गुणसूत्र देखिए इस तरह से कॉइलिंग किए होते हैं, या इनकी अगर हम यूनिट में जाएं तो देख सकते हैं ये डीएनए है। ये डीएनए ही क्या करते हैं कि इनके बीच में भी कॉइलिंग होती है और कॉइलिंग होकर के इनके साथ में हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जुड़ जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन वगैरह भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्रोमैटिन बनाते हैं और इन्हीं क्रोमैटिन में फिर से जो है अल्ट्रा कॉइलिंग होती है, तो ये क्रोमोसोम बन जाते हैं यानी कि गुणसूत्र बन जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे गुणसूत्र क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं गुणसूत्र के दो भाग होते हैं मेन रूप से। ये एक इसका जो कटा हुआ हिस्सा है या दबा हुआ, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और ये इसकी जो है भुजाएं हैं जिनको हम आर्म कहते हैं। तो ये है हमारा गुणसूत्र। अब इन्हीं के कम या ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारे लक्षणों में, शरीर में जो लक्षण में परिवर्तन होता है, उसी को हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है गुणसूत्रीय विकार। मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या या रचना में किसी भी प्रकार से परिवर्तन से गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड के विसंयोजन में होने वाली गड़बड़ी से संतति कोशिकाओं में एक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आदि। तो चलिए हम इन्हीं को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्नर सिंड्रोम को। तो जब मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक की कमी हो जाती है तो यह सिंड्रोम होता है या यह रोग होता है। इस प्रकार यह मोनोसोमी का उदाहरण है। इसमें मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। यह लक्षण नारियों में पाया जाता है। इस लक्षण में नारियों के अंडाशय अपरिपक्व होते हैं तथा इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव रहता है। ऐसे स्त्रियों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है। अब हम ज़रा ध्यान से समझते हैं कि टर्नर सिंड्रोम होता क्या है। मनुष्य में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं, जिसमें से जिनको हम 23 जोड़ी कह सकते हैं। तो जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, ये शरीर के लक्षणों का निर्माण करते हैं, और जो 23वां जोड़ी होता है गुणसूत्र यानी कि लास्ट पेयर, जिसको हम XX या फिर जो है XY कह सकते हैं, ये 23वां जोड़ी होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है। ये समानता समस्या जो है महिलाओं में होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाने की वजह से समस्या क्या होती है कि नारियों में अंडाशय अपरिपक्व हो जाते हैं और ये जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव रह जाता है, यानी कि जो इनके लैंगिक अंग हैं वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। और अगला सिंड्रोम कौन सा है उसको हम समझते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, चलिए उसको हम ध्यान से समझते हैं। जब मनुष्य के 21वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो डाउन सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ऐसे गुणसूत्रीय विकार बच्चों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह ट्राइसोमी का उदाहरण है, यानी कि 2n+1 का उदाहरण है। इस प्रकार के रोगी की प्रत्येक कोशिकाओं में 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं।
लैंगडन डाउन ने 1866 में इस विकार की खोज की थी, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इस रोग से ग्रसित बच्चे देखने में मंगोलियन के समान लगते हैं, इसलिए इसे मंगोलियन लक्षण भी कहते हैं। ऐसे रोगी के लक्षण क्या क्या हैं उनको समझ लेते हैं कि इनका जो कद होता है वो छोटा होता है और इनके सिर गोल, जीभ मोटा और मुँह आंशिक तौर पर खुला रहता है। ऐसे रोगी मंदबुद्धि के होते हैं तथा श्वास संबंधी संक्रमण इनमें आसानी से हो जाता है। इनकी हथेलियाँ असमान एवं उनके हृदय में दोष रहता है, मतलब हृदय सही तरीके से उनका विकसित नहीं हो पाता है। सामान्यतः ऐसे बच्चे 8 से 12 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहते हैं और भी मर जाते हैं। तो मेन लक्षण आप देख सकते हैं जो मंगोलियन के हैं। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि सामान्यतः जो गुणसूत्र होते हैं, जनरली जो 21वीं जोड़ा गुणसूत्र है उसमें एक वृद्धि हो जाती है। जो 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र पाया जाता है, हमने बताया था कि कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जो इसका 21वां जोड़ा है इसी में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। तो इस वजह से कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? टोटल 46 होते हैं प्लस 1 हो गए, टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब इसकी वजह से जो लक्षण दिखाई देंगे वो क्या होगा? इस रोगी को ही मंगोलियन बेवकूफ़ी या मंगोलियन कहा जाता है। तो ऐसे जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनके क्या लक्षण दिखाई देंगे कि ऐसे रोगी छोटे कद के होते हैं, इनके सिर गोल, जीभ मोटा एवं मुँह आंशिक तौर पर खुला रहता है, मतलब अक्सर इनका मुंह खुला ही रहता है। ऐसे रोगी मंदबुद्धि के होते हैं तथा श्वास संबंधी संक्रमण इनमें आसानी से हो जाता है। इनकी हथेलियाँ असमान एवं हृदय में दोष भी पाए जाते हैं। और ऐसे बच्चे जो है ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं, लगभग 10 से 12 साल तक इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट सिंड्रोम समझते हैं, या कि नेक्स्ट जो बीमारी है गुणसूत्रीय संबंधी समस्याएं हैं वो कौन सी हैं, चलिए उसको समझते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। यह भी ट्राइसोमी का ही उदाहरण है, लेकिन इसमें लिंग गुणसूत्र X की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के मौजूद रहने के चलते है मानव की प्रत्येक कोशिका में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यह लक्षण पुरुषों में पाया जाता है जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन इनमें मादा लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं, जैसे स्त्री की भांति वक्ष की वृद्धि। ऐसे पुरुष प्रायः बांझ होते हैं क्योंकि इनमें शुक्राणु बहुत ही कम बनते हैं। अब देखिए इसमें क्या समस्या हो रही है कि इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन किस में बढ़ रही है? हमने बताया था ना कि 22 + 1 यानी कि कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 गुणसूत्र जो हैं वो शरीर के लक्षण का निर्माण करते हैं और जो 23वां जोड़ा होता है वो लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो जो 23वां जोड़ा होता है वो या तो XX होता है या फिर XY। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो पुरुषों में होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? XY होती है। तो इसमें XY तो होता ही है, उसके अलावा एक X और आ जाता है, यानी कि कुल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 46 + 1 यानी कि 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या समस्या होती है कि ये पुरुष तो होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है मादा के भी लक्षण विकसित होने लगते हैं और ये पुरुष प्रायः बांझ होते हैं, यानी कि ये संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो इस तरह से इस भाग में हम इन्हीं 3 चीज़ों को समझेंगे कि कौन कौन से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं। तो सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या था कि टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या ज़्यादातर आप देखते हैं कि सामान्यतः महिलाओं में ही उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इनके अंडाशय या द्वितीयक लैंगिक अंग जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं और ये संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और दूसरा क्या था कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21वें जोड़ा जो गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें अन्य लक्षण एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, जिसको हम मंगोलियन भी कह सकते हैं। और तीसरा डिसऑर्डर क्या था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम मुख्यतः पुरुषों में होता है, जिसके जो लैंगिक गुणसूत्र हैं यानी कि XY उसमें एक और वृद्धि हो जाती है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे हाथ या पैरों में 6 उंगलियां हो जाती हैं, या किसी के गर्दन पर
जीभ निकल आना या जो है किसी व्यक्ति के 4 हाथ होना, ये सारे लक्षण जो है कैसे दिखाई देते हैं उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर इस टाइप का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।